नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना टाइम में सभी का स्वागत है। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बताओ आप लोग, अब तो सब त्यौहार बीत गया, बस अब अपने अपने काम में सब लग गए हैं और अगले मिशन की तैयारी। जिसका जो मिशन है, अब नया साल आने वाला है तो इंसान तो जब तक यहाँ है धरती पे तब तक तो वो चैन से बैठ नहीं सकता और बैठना भी नहीं चाहिए। तो आज हम इसी से भी जुड़ी बातें करने वाले हैं और आप सबों से अनुरोध है कि आप जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मैं वीडियो जो डालती हूँ व्यूज़ तो आते हैं लेकिन लाइक कमेंट शेयर ये बहुत कम है न, तो इसको आप लोग थोड़ा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपनी सुझाव दो और क्या इसमें और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब देखते हो तो आप लोग का हक बनता है कि आप लोग सुझाव दो मुझे। और मेरे शॉर्ट्स भी, मैं फ़नी फ़नी शॉर्ट्स भी बनाती हूँ तो उसको भी आप लोग जाके देखो। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, अब मैं ज़्यादा समय इधर उधर ना करके मुद्दे पे आती हूँ। बचत। आज के इस महंगाई में बचत हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी को बचाना भी चाहिए, क्योंकि आज का बचत कल मुझे काम देता है हमें। क्योंकि जब हम बचत करेंगे ही नहीं तो अगर कोई इमरजेंसी आया, कोई मोटा पैसा खर्च होना है तो फिर हमें हाथ पसारना पड़ता है दूसरे के सामने। तो इसलिए भी बचत बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा है वही बचत कर सकते हैं, कम वाले भी बचत कर सकते हैं। कम हो ज़्यादा हो, बस ये एक दिमाग में रखना पड़ता है कि मुझे बचत करना है। और आज मैं आपको बताती हूँ 10, 20, 50 रुपये की क्या ताकत है और इससे हम कैसे बचत करके एक मोटा फंड हम 10, 20, 25, 30 साल में जमा कर सकते हैं। तो इसलिए बचत तो सबको ज़रूरी है करना। जो 10,000 भी कमाते हैं उनको भी ज़रूरी है, जो 10 लाख कमाते हैं वो भी करते हैं, जो लाख कमाते हैं, 25 कमाते हैं, 50 कमाते हैं। और जो बिजनेसमैन हैं, जो किसान हैं, जो लेबर हैं, जो जिसका जो भी काम है, यहाँ कोई ये नहीं है कि सबके लिए एक रूल है। हमारे ख्याल से हर इंसान के ऊपर एक ही रूल लागू होता है और होना भी यही चाहिए। हमारे देश में जो अमीर के लिए कुछ अलग, गरीब के लिए अलग रूल तो एक है लेकिन उसको फॉलो एक तरह से नहीं किया जाता है। अमीर के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, गरीब के लिए अलग मिलता है। तो वो चीज़ हमारे इंडिया से ख़त्म होना चाहिए। और वो चीज़ कैसे ख़त्म होगा? हम जागरूक होंगे तभी वो चीज़ ख़त्म होगा। हमें अपने अधिकार, जागरूकता, साक्षरता, इसी से हम समानता का अधिकार ला सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ 10 रुपये की क्या ताकत है, हमारे लाइफ में क्या ताकत है। अगर हम 10 रुपया पर डे बचत करते हैं तो महीने में कितना हो गया? 30 दिन में 300 रुपया हो गया। हम अगर 300 को 25 साल के लिए SIP कर देते हैं, SIP में 10, 11, 12%, 14% इतना मिल ही जाता है। इसको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आपका लक अच्छा है तो 15, 18, 22, 25 ऐसे भी मिलता है।
तो 22, 25, 15, 18 छोड़ दो, 12% का एक एवरेज रखते हैं। इसको हम 25 साल के लिए करते हैं। तो आइए समझते हैं 10 रुपये की ताकत क्या है। तो अगर हम 300 रुपया पर डे पर मंथ 25 साल तक जमा करते हैं रेगुलर, तो हमारा फंड तैयार होता है 90,000 का 25 साल में। और ये करना, ये तो मुझे लगता है कि 300 रुपया तो कोई भी एक बच्चा भी कर सकता है, जिसको कि 10, 20, 25, 50 रुपया मिलता है पॉकेट खर्च। क्योंकि आजकल के छोटे बच्चे भी पॉकेट खर्च लेते हैं, स्कूल जाते हैं जो पढ़ने, तो वो भी 10, 20, 25, 50, ये तो मैं कम बोल रही हूँ। बहुत बच्चे तो बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जिनके माँ बाप के पास कम भी है वो भी 10, 20 लेते ही लेते हैं, 150 लेते ही लेते हैं। इतना तो लेना ही है, पर डे लेते हैं। तो 10 रुपया भी हम जमा करते हैं तो 300 हो गया। 300 को हम लगातार 25 साल तक किए तो 90,000 रुपया हो गया। अच्छा, अब इसका 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना हुआ? तो 12% के हिसाब से इसका इंटरेस्ट हो गया 4,79,000, 80,000 मान लीजिए, 4,80,000। इसका टोटल कितना हमको मिला? 4,80,000 और इधर 90, तो ये हो गया 5,70,000 के करीब हमारा फंड तैयार हो गया। कितने में? 10 रुपया पर डे में 5,70,000, जो कि ये कोई बच्चा भी कर सकता है, जिसको कि 10, 20 पॉकेट खर्च मिलता है। वो अगर चाहे तो उस पैसे को इधर उधर में खर्च ना करके बचा ले। और ये 5,67,000 होता है, मतलब 70 रख लो। और अगर आपका लक अच्छा लगा तो आपका 6 भी हो सकता है, ये रुपया 7 लाख भी हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा अगर इंटरेस्ट हो गया, लक अगर अच्छा है, 15%, 14%, तो बढ़ जाएगा। मिनिमम ये 6 लाख समझो कि 10 रुपया हम पर डे जमा करके 25 साल तक अगर जमा किए, बिना हाथ पैर मारे कुछ किए, हमारा 6 लाख का फंड तैयार हो गया 25 साल में। अगर 10 साल का बच्चा भी ये जमा करता है तो जब वो 35 साल का होगा तो उसके पास 6 लाख रुपया यूं ही मस्ती मस्ती में जमा हो गया। तो अब कहोगे कि 25 साल बाद 6 लाख का क्या वैल्यू रहेगा? तो हमारे इंडिया में 6% 7% के दर से महंगाई दर जो है बढ़ता जा रहा है। ग्रोथ रेट इंडिया का यही है। तो 25 साल बाद 1,000 रुपया का वैल्यू लगभग 25 साल बाद लगभग हमारा हो रहेगा 50%, मान लो 50 रुपया, 500 रुपया। 1,000 रुपया अगर है तो उसका 500 रुपया रहेगा, 450, 500, इस तरह 400, 500 रहेगा। उसको भी मैं किसी दिन अच्छे से बताऊंगी कि आज का 1,000 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद कितना वैल्यू रहेगा। वैल्यू कुछ भी रहे, ये पैसा हमारा खुद का हुआ। ये पैसा मस्ती मस्ती में, कोई बिना किसी भी टेंशन के, दबाव के, यूं ही 6 लाख रुपया मेरा जमा हो गया। जब 35 साल के लड़का या लड़की वो हुआ तो उसके अकाउंट में देखेगा 6 लाख हो गया। और अगर लक लगा तो वो 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन इतना होना ही होना है। ये 10 का है। अच्छा, 20 रुपया अगर हम पर डे जमा करते हैं तो हमारा हो जाता है कितना? महीने में 600 रुपया।
₹600 अगर हम पर मंथ जमा करते हैं 25 साल तक, तो ये हमारा हो जाता है 1,80,000 हम जमा किए 25 साल में, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। ये किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं है। अमीर गरीब, अमीर का छोड़ दीजिए, जिसका कुछ भी नहीं है, 5,000 का भी इनकम है, तो वो भी 10-20 रुपया जमा कर सकता है। एक बात कर रही हूँ, 5,000 अब किसी का इनकम नहीं है। अब 10,000 मिनिमम छोटे मोटे दुकान में भी जो लगते हैं 8-10 हज़ार रुपया शुरुआत से मिल जाता है। तो इसलिए 10-20 रुपया बचाना कोई बड़ी, क्योंकि 100-50 का गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट और ज़्यादा, ये तो मैं कम बता रही हूँ। खाने वाले एक एक दिन में 10-10, 20-20 पुड़िया खा जाते हैं राजश्री गुटखा, जिससे कि कैंसर फैलता है। तो ये सब ना करके अगर लोग 20 रुपया बचाता है पर डे, 600 रुपया होता है। 600 को हम जमा किए पर मंथ 25 साल, तो 1,80,000 रुपया हो गया। 1,00,000 और इसका हमें इंटरेस्ट मिला 9,60,000। 9,59,000 मतलब 60,000 राउंड फिगर में। 9,60,000 और 1,80,000 कितना हो गया? 11,40,000। मस्ती मस्ती में 11,40,000 जमा हो गया। मस्ती मस्ती में, इसके लिए हम कोई सोचना नहीं है कि मेरे को जमा करना है। अच्छा, अगर इस पैसे को हम मंथली इनकम स्कीम में लगा देते हैं, 11,40,000 को अगर हम मंथली इनकम स्कीम में लगा देते हैं, तो कितना हमको मिलता है पर मंथ? पर मंथ 9,000 मान लो, पर मंथ 9,000 रुपया आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो 25 साल बाद 9,000 का कितना वैल्यू रहेगा? तो 9,000 का समझो कि 1/3 कर दो, 3,500-4,000 रुपया रहेगा। तो जहाँ एक पैसा नहीं, तो वहाँ 3,500-4,000 कौन किसको दे रहा है? जो भी उसका वैल्यू 25 साल बाद जो भी वैल्यू रहे, 9,000 हमको कौन दे रहा है? 9 रुपया कोई नहीं देगा। बिना मतलब का कोई 9 रुपया नहीं देगा। पान, बीड़ी, सिगरेट में फूंक देगा, लेकिन नहीं देगा। तो ये जो ट्रिक है, ये फॉर्मूला जो है बचत का, इसको हर आदमी को अपनाना चाहिए। और हर आदमी नहीं, बच्चे बच्चे को अपनाना चाहिए। अपने बच्चे को भी प्रेरित कीजिए कि पॉकेट खर्च जो हम दे रहे हैं उसको जमा करो। थोड़ा बहुत खर्च करो, लेकिन जमा करो। ये जमा की प्रवृत्ति जो है इंसान का, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। इस प्रवृत्ति के जो लोग रहते हैं, उनके पास जितना रहता है उसमें मैनेज करके वो अपना चल लेते हैं और अच्छे से चलते हैं। बस थोड़ा सा डिसिप्लिन होना चाहिए अपने लाइफ में, डिसिप्लिन होना चाहिए। रूल बना के चलिए आप कि मुझे इस तरह करना है। 12 लाख रुपया कौन दे रहा है? 11,40,000, 12,000 कौन दे रहा है? 9,000 मंथ आपको 25, 30, 35 के जब आप हो जाते हो, तो आपको 9,000 रुपया महीना आने लगा इंटरेस्ट। तो क्या क्या बुरा है बताओ? ये तो 20 का हुआ। और अगर आप गलती से 50 रुपया जमा करते हो डेली, तो आपका हो जाता है 15 लाख, ये 1,500 रुपया महीना। 1,500 रुपया महीना का मतलब है कि 25 साल तक अगर जमा हम करते हैं, तो हम जमा कर देते हैं 4.5 लाख रुपया। और इस पे हमको इंटरेस्ट मिलता है 25 साल के कंप्लीट होने पे 23,96,000, मतलब कि 24 लाख। 24 लाख और 4.5 लाख, 28.5 लाख, 30 लाख मान लो। तो 1,500 रुपया अगर हम पर मंथ जमा करते हैं 25 साल तक, तो हमको, अगर हम 10 साल से जमा कर रहे हैं
या कोई 15 साल से ही जमा कर रहा है, तो वो जब 40 साल का होगा तो उसके अकाउंट में 30 लाख रुपया जमा हो जाएगा। और 30 लाख जो आदमी जमा कर लेगा उसको 19,000 रुपया पर मंथ इंटरेस्ट आने लगेगा। तो बताओ ये कितना सुविधाजनक तरीका है जमा करने का, जिसको कम भी है। आप लोग सोचो, इस पे सोचो, गौर करो। आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो कि ये आइडिया जो है, क्योंकि इसके पीछे मैं बहुत सारा टाइम देके ये सब जानकारी अपना इकट्ठा करके करती हूँ, पढ़ती हूँ, समझती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो ये बताओ कि ये जो तरीका है कैसा है तरीका, ये बता दो आप लोग, आप ही लोग बताओ। इतना इतना 10, 20, 50 ये तो कोई भी जमा कर सकता है, बच्चा भी जमा कर सकता है, बड़ा भी जमा कर सकता है, जो 10,000 कमा रहा है वो भी जमा कर सकता है। जितने लोग हैं, आप पॉकेट खर्च देते हो, बच्चा अपना जमा कर ले, महिलाएं अपना जमा कर ले, आप अपना जमा कर लो अपने अकाउंट से। तो इस तरह अगर सब कोई बचत का प्रवृत्ति रहेगा, जमा करोगे, तो हर आदमी के पास कुछ ना कुछ इकट्ठा पैसा हो जाएगा। और इकट्ठा पैसा हो जाएगा तो किसी के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आड़े वक्त में किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। आप जब पैसा इकट्ठा हो गया तो कुछ काम कर सकते हो, इससे कोई बिजनेस कर सकते हो, कुछ भी जो भी कर चाहो कर सकते हो। बच्चे के पढ़ाई में लग सकता है, बच्चे की शादी में खर्च कर सकते हो, अपने लाइफ के लिए रख सकते हो। वो तो जैसा आपका वो सहूलियत होगा, जैसा आपका तौर तरीका होगा, खर्च कहाँ करना है वो तो अलग बात है। तो बताओ ये फॉर्मूला कैसा है 10, 20, 50 का? कमेंट करके, मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के। और आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो तो समझ नहीं पाओगे, इसलिए पूरा वीडियो देखो। थोड़ा समय लगेगा, 10-15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन समझ जाओगे। और समझ जाओगे तो ज़रूर करोगे, और ज़रूर करोगे तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर मेरे इस वीडियो से कुछ लोग का भी फ़ायदा हो तो मैं समझूंगी कि चलो सार्थक हुआ। तो चलो अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, होशियार बनो, अपने मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करो और उसको बढ़ाओ। कैसे बढ़ाना है, बैंक में कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, शेयर मार्केट में डाल सकते हो, एसआईपी कर सकते हो, अभी म्यूचुअल फंड कर सकते हो। अभी शेयर मार्केट गिर रहा है और भी गिर सकता है, तो म्यूचुअल फंड में कुछ कुछ जमा करो। तो इस तरह अगर बचत की प्रवृत्ति रहेगी तो आप देखोगे एक समय के बाद आपके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया, कम पैसे वाले भी। तो इसलिए बचत की प्रवृत्ति डालो। और अब मैं ये वीडियो समाप्त कर रही हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट करके बताना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, और मेरे शॉर्ट्स जा के देखना। और अब मैं वीडियो समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जो सब्सक्राइब जिसने किया है, चैनल को देखिए, फ़नी शॉर्ट्स देखिए। और सभी को नमस्कार, राधे राधे।